एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनका क्या रोल है सेल्स में, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आप तैयार हैं? चलिए सबसे पहले अगर आपको बताएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होते हैं ये सेम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल अलग अलग होती है। सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो ये है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो आउटर में आपको डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो हमारा सेल वॉल होता है ये यहाँ आउटर में है। ये जो आप आउटर सराउंडिंग देख रहे हो ऐसे फॉर्म में, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लांट एंड एनिमल सेल में। गॉट इट? तो ये है हमारे एनिमल और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि इसका नेचर क्या होता है, अकरेंस क्या होता है। क्योंकि भैया समझने के लिए पूरा सेल छोटे छोटे टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है, और छोटे छोटे टॉपिक हम इसलिए आपको समझाते हैं हर एक टॉपिक को इलेबोरेट करके, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आपके बेसिक्स क्लियर है। फाइन, लेट्स सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast, lysosome, peroxisome, Golgi apparatus, nucleus and endoplasmic reticulum are all enclosed by the unit membrane। ये जितने भी हम नाम लिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडी को गोल्गी apparatus भी कहते हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंड रफ, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब एक कवर में पैक होते हैं जिसे हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन मतलब आउटर लेयर, और इस लेयर में ये सारी चीज़ें पैक होती हैं एंड दैट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। द सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। ये जो सेल का सरफेस मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। किसी भी चीज़ की आउटर कवरिंग आपने देखी होगी, लाइक कोई सामान आप ला रहे हैं, मैंगो देखा है, तो मैंगो का जो आउटर लेयर होता है, जो उसका छिलका होता है जिसे हम लोग फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, बाकी जो पल्प होता है उसे तो खूब अच्छे से खा लेते हैं, तो वो जो लेयर होता है वो उसका आउटर लेयर होता है जिसके अंदर फ्रूट स्टोर है ना। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल है, लीची है, गुआवा है, तो सबका आप देखेंगे आउटर लेयर और इनर लेयर अलग होता है ना। सेम वैसे ही जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी आउटर कवरिंग है सेल की, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हर जगह प्रेजेंट होता है, हर सेल में। प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स में भी होते हैं। सी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसके स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये तो आपका ऑर्गेनल इसके अंदर है, और ये आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें। नेचर अकरेंस आपको समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, क्यों है, इसका क्या रोल है, और सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर रहते हैं। नाउ सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग, थिन, delicate, elastic, selective permeable membrane. It is about 7 nanometer और 70 angstrom thick। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये लिविंग होते हैं क्योंकि सेल्स हैं, सेल हमारे लिविंग हैं। उसके बाद ये थिन होते हैं, मतलब बहुत पतले होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट जो फट से टूट जाते हैं। ठीक है, इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जैसे थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं।
सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब किसी सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये पास कर सकते हैं, सबको नहीं। एक और ख़ास बात ये है कि जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वहाँ सेल के अंदर सब कुछ नहीं एंटर कर सकता। लाइक कि अगर कुछ भी आ रहे, कोई भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कोई भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो सब घुसने की कोशिश करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सब को प्रोटेक्ट करता है कि तुम भैया मेरे घर के अंदर मत आओ, तुम मेरे घर में आके तूफान मचा दोगे तो तुम मत आओ, मैं अपने घर में उसी को आने दूंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही करता है, ठीक है। अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप दिस मेयरली अपीयर्स एज अ सिंगल लाइन। जो हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी की थी, जो आपको स्कूल कॉलेज में देखने को मिल जाएगा, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिंगल लाइन की तरह दिखती है, दैट इज विजिबल एज सिंगल लाइन। अच्छा, अब ये बने किसके होते हैं? तो ये बने होते हैं 75% फॉस्फोलिपिड होते हैं इसमें, बाकी के 25% में ये होते हैं, 25% में आपके प्रोटीन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। 75% पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। तो ये हमारा बनता है स्ट्रक्चर, दैट इज 7 नैनोमीटर थिक या थिन कहें, 70 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। ये क्वेश्चन आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 75% कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सॉरी कौन से 25% क्या होते हैं, 75% क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सी, चलो भैया बदल जाओ, हाँ आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन होते हैं, अभी आपने देखा फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, तो ये क्या क्या करते हैं। सी, द प्रोटीन आर प्रेजेंट नॉट टू गिव स्ट्रेंथ टू द मेम्ब्रेन बट टू सर्व एज। प्रोटीन इसको स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है। ये कहाँ का इसका क्या रोल है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन करने में हेल्प करता है, कैटलाइज केमिकल रिएक्शन विद इन द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमिएज फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल आयंस। प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट करता है या फिर परमिएज करता है, मतलब उसको अंदर जाने देता है, फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल आयन। जो वाटर सॉल्युबल आयंस हैं सेल में, उसको मूवमेंट कराने के लिए ये प्रोटीन को अंदर जाने देता है। पंप्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्रोटीन क्या करता है? पंपिंग भी करता है वहाँ पे, ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता रहे। रिसेप्टर प्रोटीन भी होते हैं फॉर एंडोसाइटोसिस। Presence of lipid and protein provide flexibility to the plasma membrane. जो हमारे लिपिड है, लिपिड क्या होते हैं? फैट होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। These property of flexibility of the plasma membrane help in endocytosis. ये जो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, ये एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ देखिए कितने टाइप के प्रोटीन हैं, सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन, मल्टी पास इंटीग्रल प्रोटीन, मोनोट्रोपिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं बच्चों जो इसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ को ये एंट्री देता है, कुछ को नहीं देता है, क्योंकि भैया इसको अपने ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। लाइक जो गेट होता है हमारे घर का, तो वो सबके लिए नहीं खुला होता है। जब कोई नोन आता है जिसे हम जानते हैं या जिसकी ज़रूरत है हमें, उसे ही एंट्री देते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि दिन भर रात भर आप गेट का, घर का गेट खुला छोड़ देते हो और चोर जानवर कुछ भी अंदर आए पड़े हैं, जो आपको जानते हैं जो नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं होता ना। ऐसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंश्योर्स दैट। अब ये क्या इंश्योर करते हैं? जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी इट मीन्स कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही एंट्री दो, हर किसी को एंट्री नहीं दो। जैसे आपके घर में आपके रिलेटिव आए, आपके फैमिली मेम्बर्स आए, आपके फ्रेंड्स आए, तो उन्हीं को एंट्री मिलती है। हर किसी को, कोई भी कॉलोनी से जा रहा है उसको एंट्री नहीं दे सकते ना। तो ऐसे ही जैसे हमारे घर का गेट है, ये भी सिलेक्टिव है कि ये सिलेक्टिव लोगों के लिए खुलेगा, सबके लिए नहीं खुलेगा। सेम ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो होते हैं ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होते हैं।
द यूजफुल मॉलिक्यूल एंटर द सेल। अब भैया जिसकी ज़रूरत है उसी को अंदर लेते हैं, बाकी सबको नहीं। भाई सबकी ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है बोल के उसको छोड़ देते हैं। द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट रिमेन विद इन द सेल। अब जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं ये सेल के अंदर ही रहते हैं। सिक्रीशन एंड वेस्ट लीव द सेल। अच्छा एक और अच्छी बात है, जैसे आपने घर की सफाई की तो घर का कचरा क्या किया, घर के बाहर फेंक दिया, है ना। तो ये भी यही करते हैं, जो सेल के अंदर वेस्ट होते हैं, जो सेल के अंदर कचरा बन जाता है, जैसे कहीं भी कुछ भी काम हो रहा है तो वहाँ पे कचरा हो ही जाता है, तो इनके पास भी जो डंप होते हैं, जो कचरा होता है, वो ये अपने सेल के बाहर भेज देते हैं, ठीक है। दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये करते हैं। The selective permeability of the cellular membrane enables the cell to maintain homeostasis, that is a constant internal environment in spite of the change outside it. अच्छा एक और चीज़ ये है कि ये जो selective permeable होते हैं, cellular membrane होते हैं, ये homeostasis रखते हैं। homeostasis मतलब कि अगर यहाँ पे 35 डिग्री है और सेल की रिक्वायरमेंट 25 डिग्री ही है तो भी ये 25 डिग्री ही मेंटेन करके रखेगा, 35 डिग्री नहीं होने देगा। एग्जाम्पल बता रहे, तो ये हर कंडीशन में अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है, भले बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो। जैसे घर में एसी है तो एसी क्या करती है, घर को ठंडा रखती है, रूम को ठंडा रख रही है आपके, बाहर कितनी भी गर्मी हो, बारिश हो, उससे मतलब नहीं है, आपके रूम को वो चिल्ड रखती ही है एसी। सेम ऐसे ही ये भी अपने टेम्परेचर को मैनेज किए रहते हैं अंदर, और बाहर से इनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोसेस देखिए एक बार आप देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एंटर करेगा, सी एंटर कर गया। अब एंटर करने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सेल को इसकी रिक्वायरमेंट हो और ये पार्टिकल बाहर जाना चाहे, जैसे कोविड चल रहा है, ठीक है, तो कोविड में बच्चों को प्रोटेक्ट करके घर में रखा जा रहा है, ये सबको प्रोटेक्ट करके घर में रखा जा रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, लोग बोर हो रहे हैं, ऊब रहे हैं, मन नहीं लग रहा, या कुछ भी मिलने जाना है किसी से, तो क्या करते हैं, घर के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो घर के लोग क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई मत जाओ, तुम जाओगे कोविड लेके आओगे, अपने भी फंसोगे, दूसरे को भी फंसाओगे, अपने भी बीमार पड़ोगे, दूसरे को भी मार डालोगे। तो ये मेम्ब्रेन भी सेम ऐसे ही फंक्शन करती है कि अगर आप अंदर आ गए हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम अंदर ही रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, और जो बेकार है, जो वेस्ट है, उसको ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई सेल है तो सेल में अब उसको पूरा कंट्रोल भी तो करना है। जैसे फैमिली है तो फैमिली को कंट्रोल किया जाता है, कोई बड़े मेंबर्स होते हैं, फैमिली के गार्डियंस होते हैं, तो वो फैमिली को कंट्रोल में करते हैं हर एक मेंबर को। सेम ऐसे ही यहाँ भी होता है। चलिए अब आपको इसकी ज़रा फंक्शंस डिटेल में समझा देते हैं। तो इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक बेसिक एग्जाम्पल से आप समझ चुके हो, बट लेट्स सी। Plasma membrane permit the entry and exit of some material in the cell, so it's called a selective permeable membrane. Plasma membrane क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही एंट्री देते हैं सेल के अंदर, सबको नहीं। Plasma membrane permits the entry and exit of some material in the cell. कुछ स्पेसिफिक को एंट्री देते हैं, कुछ स्पेसिफिक को ही एग्जिट करते हैं सेल के अंदर से। It performs certain physical activity, कुछ सर्टेन फिजिकल एक्टिविटीज ये परफॉर्म करते हैं, लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फॉर द इनटेक ऑफ सब सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंस को इनटेक करने के लिए, कुछ सब्सटेंस को बाहर करने के लिए ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऑल सर्टेन बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। तो जितने भी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है उसमें ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं या फिर एंडोसाइटोसिस जो होते हैं, इन सब को ये फॉलो करते हैं। तो ये ओवरऑल फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्लियर है? सेम एज जैसे आपके घर का गेट है, जैसे आपके घर के गार्जियन है, वैसे ही ये सेल का गेट है, सेल का गार्जियन है। चलिए आगे बढ़े। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो
कुछ इनको एनर्जी लगानी पड़ती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंट्री करने के लिए। अब सब तो जा नहीं सकते, तो जो रिक्वायर्ड हैं वो चले जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो घर के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। देखिए ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलिए इतना था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो आप एकदम फ्री होके पूछ सकते हैं। बाय।